क्या कर रहे हैं? गाड़ी कहाँ है? गाड़ी मैंने यही पार्क की थी। यही कहीं होगी, आप रिमोट से चेक करें। हाँ, उसमें अलार्म होता है ना, तो बोल पड़ेगी। अनलॉक करें भी आवाज आ जाएगी। गाड़ी की चाबी भी नहीं है बैग में। कि कहीं रख के तो नहीं भूल गई तुम? तो तुम्हारी भूलने की आदत बड़ी खराब है। चाबी तो मैं नहीं बनवा लूंगा रूमी। यही पार्क की थी और अब नहीं। चोरी हो गई? हाय अल्लाह, अब क्या करें? हाँ एग्जैक्टली, यही तो हमारी गाड़ी चोरी हुई थी। इसीलिए मैं कहता हूँ हमारी पुलिस जिंदाबाद। आप लोगों की लाखों की गाड़ी चोरी हो गई और आप लोगों को जहमत तक नहीं हुई एफआईआर कटवाने की। हम गए थे, हमें कहा गया था कि शाम को आए। आप लोगों की गाड़ी से गैर कानूनी असला बरामद हुआ है। अभी तो चले आप लोग पुलिस स्टेशन, आ जाए, सब कुछ वहां पता चल जाएगा। 1 मिनट। मैडम आपकी तारीफ। रिटायर्ड विमेन जेल सुपरिटेंडेंट शफकत मुनीर जंजुआ। गिरफ्तारी नहीं कर रहे, इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके जा रहे। इलीगल वेपन्स मिलने ने हमारी गाड़ी में। अच्छा, अपने एसएचओ से बात करवाएं। इट्स ओके मैम, हम चले जाते हैं थाने। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं भी साथ चलूंगी। आप लोग चले, मैं साथ आ रही हूँ। चले। आपने यहाँ आने की क्यों जहमत की? आप एक फोन कॉल ही कर लेती। अगर आप सुबह ही एफआईआर काट लेते तो मुझे ना आना पड़ता। मुझे माफ कर दे भाई, गलती हो गई। माफी उन लोगों से जाके मांगो, उन बेचारों से जिनको हमने सारी रात जलील करवाया। क्या हुआ? सब कुछ मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैंने ऐसा कब कहा? हाँ एग्जैक्टली, यही तो हमारी गाड़ी चोरी हुई थी। इसीलिए मैं कहता हूँ हमारी पुलिस जिंदाबाद। आप लोगों की लाखों की गाड़ी चोरी हो गई और आप लोगों को जहमत तक नहीं हुई एफआईआर कटवाने की। हम गए थे, हमें कहा गया था कि शाम को आए। आप लोगों की गाड़ी से गैर कानूनी असला बरामद हुआ है। अभी तो चले आप लोग पुलिस स्टेशन, आ जाए, सब कुछ वहां पता चल जाएगा। 1 मिनट। मैडम आपकी तारीफ। रिटायर्ड विमेन जेल सुपरिटेंडेंट शफकत मुनीर जंजुआ। गिरफ्तारी नहीं कर रहे, इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके जा रहे। इलीगल वेपन्स मिलने ने हमारी गाड़ी में। अच्छा, अपने एसएचओ से बात करवाएं। इट्स ओके मैम, हम चले जाते हैं थाने। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं भी साथ चलूंगी। आप लोग चले, मैं साथ आ रही हूँ। चले। आपने यहाँ आने की क्यों जहमत की? आप एक फोन कॉल ही कर लेती। अगर आप सुबह ही एफआईआर काट लेते तो मुझे ना आना पड़ता। मुझे माफ कर दे भाई, गलती हो गई। माफी उन लोगों से जाके मांगो, उन बेचारों से जिनको हमने सारी रात जलील करवाया। क्या हुआ? सब कुछ मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैंने ऐसा कब कहा? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल देख ज़रा प्यार से। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू में हमें ये दिखाया जाता है कि दानी जान की बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब है और रूमी भी वहाँ पर आई होती है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों किराएदार भी वहाँ पर मौजूद होते हैं और बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है रानी जान की इसी वजह से। तो फिर वो वहीं पर मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो रूमी से कहता है कि तुम्हें फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अल्लाह बेहतर करेगा, ज़्यादा मसला नहीं है। तो फिर वहाँ पर हमें ये भी दिखाया जाता है कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि नानी जान की तबीयत इतनी भी ज़्यादा ख़राब नहीं होती। और फिर वहाँ पर हम ये देखते हैं कि वहाँ पर डॉक्टर आकर बताता है कि आपको कुछ मेडिसिन लेने की ज़रूरत है। तो फिर उसके बाद जो रूमी है वो वहीं पर खड़ी होती है। तो फिर किराएदार जाता है और फिर वो मेडिसिन के लिए चला जाता है। तो उसका जो
दूसरा दोस्त होता है वो ये देख कर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो रूमी को पसंद करता है, इसी वजह से वो उनके सारे काम भी कर रहा है। और यहाँ पर रूमी जो है वो उससे बाद में कहती है कि तो फिर उसके बाद यहाँ पर रूमी उसे कहती है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप खामखा मेरी वजह से तकल्लुफ़ कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि आप हमारी वजह से किसी भी मुसीबत में पड़ें। जिसके बाद वो रूमी से कहता है कि जी नहीं, हमें कोई भी परेशानी नहीं है, बल्कि हमारा तो फ़र्ज़ है कि हम अपने हमसाये की जो है हिफाजत करें, चाहे हम उन्हें के किराएदारी होंगे। दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि बाकी कदम बहुत ज़्यादा खुश हो रही हैं, क्योंकि अब नानी जान की तबीयत पहले से बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। तो फिर उसके बाद जब रूमी वापस आती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और सारी बातें उनको बताती है। जिसके बाद वो उसे कहती है कि तुम खामखा उनको परेशान कर रही हो। उसकी कज़न भी उसे कहती है कि तुम्हें परेशान खुद को किया और उनको भी कर रही हो। तो नाज़रीन, नेक्स्ट एपिसोड में हमें ये दिखाया जाएगा कि रूमी नानी जान के साथ जाती है हॉस्पिटल, और फिर वहाँ पर हम ये देखते हैं कि वो वापसी पर गाड़ी गुम कर लेती है और फिर उसके पास गाड़ी की चाबी भी नहीं होती, जिसके बाद उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ये सब तो फिर उसके बाद नाज़रीन हमें ये दिखाया जाएगा कि रूमी गाड़ी को गुम कर लेती है और नानी जान बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। उनकी पहले भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और अब रूमी हैदराबाद के लिए निकल रही है, लेकिन वो नहीं जानते कि वो गाड़ी गुम कर लेगी और फिर उसके बाद उन्हें और भी ज़्यादा संगीन मामले से गुजरना होगा और बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आएंगी। वो FIR भी जमा नहीं करवाते, जिसके बाद ये मामला और भी ज़्यादा बिगड़ जाता है। और फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो रूमी है उसकी वजह से उनके किराएदारों को ये जो अंजाम है उसका भुगतना पड़ता है और फिर वो जेल में जाते हैं और वहाँ पर FIR जमा करवाते हैं। उनको गाड़ी मिल जाती है, लेकिन वो गाड़ी किसी और ने चुराई होती है और वहाँ पर उस गाड़ी में मसला बरामद होता है और गाड़ी मिल जाती है। तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और रूमी जो है वो माफ़ी मांगती है अपने किराएदारों से कि मेरी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिसके बाद वो कहते हैं कि जी नहीं, आप ऐसे हाथ मत जोड़िए। और रूमी उससे कहती है कि मेरी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ा। तो फिर उसके बाद वो आगे से कहता है कि मैंने आपको कहा कि मैंने आपसे कोई शिकायत की, आप मेरे सामने ऐसे हाथ मत जोड़िए। तो उसके बाद वो उसे कहता है कि मेरे प्रोजेक्ट के लिए मुझे कोई ऐसी लड़की चाहिए जो बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखाई दे, और जिस पर वो रूमी से कहता है कि आप मुझे तस्वीरें छिपवाएं और फिर तस्वीरें वायरल हो जाएंगी। और इसी तरह नाज़रीन ड्रामा और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा और रूमी की लव स्टोरी भी यहीं से शुरू हो जाएगी और वहाँ पर ये अपने प्रोजेक्ट के लिए तस्वीरें खींचेंगे और फिर ये ड्रामा और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और फिर उसके बाद नाज़रीन आपको ये ड्रामा कैसा लगता है हमें कमेंट में लाजमी बताएं और ऐसे ही मज़ीद इंटरेस्टिंग रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे नेक्स्ट होने वाले ट्विस्ट के बारे में आपको आगाही मिल सके। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल देख ज़रा प्यार से नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू में हमें ये दिखाया जाता है कि नानी जान की बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब है और रूमी भी वहाँ पर आई होती है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों किराएदार भी वहाँ पर मौजूद होते हैं और बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है नानी जान की इसी वजह से। तो फिर वो वहीं पर मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो रूमी से कहता है कि तुम्हें फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अल्लाह बेहतर करेगा, ज़्यादा मसला नहीं है। तो फिर वहाँ पर हमें ये भी दिखाया जाता है कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि नानी जान की तबीयत इतनी भी ज़्यादा ख़राब नहीं होती। और फिर वहाँ पर हम ये देखते हैं कि
वहाँ पर डॉक्टर आकर बताता है कि आपको कुछ मेडिसिन लेने की ज़रूरत है। तो फिर उसके बाद जो रूमी है वो वहीं पर खड़ी होती है। तो फिर किराएदार जाता है और फिर वो मेडिसिन के लिए चला जाता है। तो उसका जो दूसरा दोस्त होता है वो ये देख कर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो रूमी को पसंद करता है, इसी वजह से वो उनके सारे काम भी कर रहा है। और यहाँ पर रूमी जो है वो उससे बाद में कहती है कि तो फिर उसके बाद यहाँ पर रूमी उसे कहती है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप खामखा मेरी वजह से तकल्लुफ़ कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि आप हमारी वजह से किसी भी मुसीबत में पड़े। जिसके बाद वो रूमी से कहता है कि जी नहीं, हमें कोई भी परेशानी नहीं है, बल्कि हमारा तो फ़र्ज़ है कि हम अपने हमसाये की जो है हिफाजत करें, चाहे हम उन्हें के किराएदार ही होंगे। दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि बाकी कदम बहुत ज़्यादा खुश हो रही हैं, क्योंकि अब नानी जान की तबीयत पहले से बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। तो फिर उसके बाद जब रूमी वापस आती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और सारी बातें उनको बताती है। जिसके बाद वो उसे कहती है कि तुम खामखा उनको परेशान कर रही हो। उसकी कज़न भी उसे कहती है कि तुम्हें परेशान खुद को किया और उनको भी कर रही हो। तो नाज़रीन, नेक्स्ट एपिसोड में हमें ये दिखाया जाएगा कि रूमी नानी जान के साथ जाती है हॉस्पिटल, और फिर वहाँ पर हम ये देखते हैं कि वो वापसी पर गाड़ी गुम कर लेती है और फिर उसके पास गाड़ी की चाबी भी नहीं होती। जिसके बाद उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ये सब तो फिर उसके बाद नाजरीन हमें ये दिखाया जाएगा कि रूमी गाड़ी को गुम कर लेती है और नानी जान बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। उनकी पहले भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और अब रूमी हैदराबाद के लिए निकल रही है, लेकिन वो नहीं जानते कि वो गाड़ी गुम कर लेगी और फिर उसके बाद उन्हें और भी ज़्यादा संगीन मामले से गुजरना होगा और बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आएंगी। वो FIR भी जमा नहीं करवाते, जिसके बाद ये मामला और भी ज़्यादा बिगड़ जाता है। और फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो रूमी है उसकी वजह से उनके किराएदारों को ये जो अंजाम है उसका भुगतना पड़ता है और फिर वो जेल में जाते हैं और वहाँ पर FIR जमा करवाते हैं। उनको गाड़ी मिल जाती है, लेकिन वो गाड़ी किसी और ने चुराई होती है और वहाँ पर उस गाड़ी में मसला बरामद होता है और गाड़ी मिल जाती है। तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और रूमी जो है वो माफ़ी मांगती है अपने किराएदारों से कि मेरी वजह से आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिसके बाद वो कहते हैं कि जी नहीं, आप ऐसे हाथ मत जोड़िए। और रूमी उससे कहती है कि मेरी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ा। तो फिर उसके बाद वो आगे से कहता है कि मैंने आपको कहा कि मैंने आपसे कोई शिकायत की, आप मेरे सामने ऐसे हाथ मत जोड़िए। तो उसके बाद वो उसे कहता है कि मेरे प्रोजेक्ट के लिए मुझे कोई ऐसी लड़की चाहिए जो बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखाई दे, और जिस पर वो रूमी से कहता है कि आप मुझे तस्वीरें छिकवाएँ और फिर तस्वीरें वायरल हो जाएंगी। और इसी तरह नाज़रीन ड्रामा और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा और रूमी की लव स्टोरी भी यहीं से शुरू हो जाएगी और वहाँ पर ये अपने प्रोजेक्ट के लिए तस्वीरें खींचेंगे और फिर ये ड्रामा और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और फिर उसके बाद नाजरीन आपको ये ड्रामा कैसा लगता है हमें कमेंट में लाजमी बताएं और ऐसे ही मज़ीद इंटरेस्टिंग रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे नेक्स्ट होने वाले ट्विस्ट के बारे में आपको आगाही मिल सके। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल देख ज़रा प्यार से नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू में हमें ये दिखाया जाता है कि नानी जान की बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब है और रूमी भी वहाँ पर आई होती है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों किराएदार भी वहाँ पर मौजूद होते हैं और बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है नानी जान की इसी वजह से। तो फिर वो वहीं पर मौजूद होते हैं। तो
यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो रूमी से कहता है कि तुम्हें फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अल्लाह बेहतर करेगा, ज़्यादा मसला नहीं है। तो फिर वहाँ पर हमें ये भी दिखाया जाता है कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि नानी जान की तबीयत इतनी भी ज़्यादा ख़राब नहीं होती। और फिर वहाँ पर हम ये देखते हैं कि वहाँ पर डॉक्टर आकर बताता है कि आपको कुछ मेडिसिन लेने की ज़रूरत है। तो फिर उसके बाद जो रूमी है वो वहीं पर खड़ी होती है। तो फिर किराएदार जाता है और फिर वो मेडिसिन के लिए चला जाता है। तो उसका जो दूसरा दोस्त होता है वो ये देख कर हैरान रह जाता है क्योंकि वो रूमी को पसंद करता है, इसी वजह से वो उनके सारे काम भी कर रहा है। और यहाँ पर रूमी जो है वो उससे बाद में कहती है कि तो फिर उसके बाद यहाँ पर रूमी उसे कहती है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप खामखा मेरी वजह से तकल्लुफ़ कर रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि आप हमारी वजह से किसी भी मुसीबत में पड़ें। जिसके बाद वो रूमी से कहता है कि जी नहीं, हमें कोई भी परेशानी नहीं है, बल्कि हमारा तो फ़र्ज़ है कि हम अपने हमसाये की जो है हिफाजत करें, चाहे हम उन्हें के किराएदारी होंगे। दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि बाकी कदम बहुत ज़्यादा खुश हो रही हैं क्योंकि अब नानी जान की तबीयत पहले से बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। तो फिर उसके बाद जब रूमी वापस आती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और सारी बातें उनको बताती है। जिसके बाद वो उसे कहती है कि तुम खामखा उनको परेशान कर रही हो। उसकी कज़न भी उसे कहती है कि तुम्हें परेशान खुद को किया और उनको भी कर रही हो। तो नाज़रीन, नेक्स्ट एपिसोड में हमें ये दिखाया जाएगा कि रूमी नानी जान के साथ जाती है हॉस्पिटल और फिर वहाँ पर हम ये देखते हैं कि वो वापसी पर गाड़ी गुम कर लेती है और फिर उसके पास गाड़ी की चाबी भी नहीं होती। जिसके बाद उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और ये सब। तो फिर उसके बाद नाज़रीन हमें ये दिखाया जाएगा कि रूमी गाड़ी को गुम कर लेती है और नानी जान बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। उनकी पहले भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और अब रूमी हैदराबाद के लिए निकल रही है, लेकिन वो नहीं जानते कि वो गाड़ी गुम कर लेगी और फिर उसके बाद उन्हें और भी ज़्यादा संगीन मामले से गुजरना होगा और बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आएंगी। वो FIR भी जमा नहीं करवाते, जिसके बाद ये मामला और भी ज़्यादा बिगड़ जाता है। और फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो रूमी है उसकी वजह से उनके किराएदारों को ये जो अंजाम है उसका भुगतना पड़ता है और फिर वो जेल में जाते हैं और वहाँ पर FIR जमा करवाते हैं। उनको गाड़ी मिल जाती है, लेकिन वो गाड़ी किसी और ने चुराई होती है और वहाँ पर उस गाड़ी में मसला बरामद होता है और गाड़ी मिल जाती है। तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और रूमी जो है वो माफ़ी मांगती है अपने किराएदारों से कि मेरी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिसके बाद वो कहते हैं कि जी नहीं, आप ऐसे हाथ मत जोड़िए और रूमी उससे कहती है कि मेरी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ा। तो फिर उसके बाद वो आगे से कहता है कि मैंने आपको कहा कि मैंने आपसे कोई शिकायत की, आप मेरे सामने ऐसे हाथ मत जोड़िए। तो उसके बाद वो उसे कहता है कि मेरे प्रोजेक्ट के लिए मुझे कोई ऐसी लड़की चाहिए जो बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखाई दे, और जिस पर वो रूमी से कहता है कि आप मुझे तस्वीरें छिपवाएं और फिर तस्वीरें वायरल हो जाएंगी और इसी तरह नाज़रीन ड्रामा और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा और रूमी की लव स्टोरी भी यहीं से शुरू हो जाएगी। और वहाँ पर ये अपने प्रोजेक्ट के लिए तस्वीरें खींचेंगे और फिर ये ड्रामा और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और फिर उसके बाद नाज़रीन आपको ये ड्रामा कैसा लगता है हमें कमेंट में लाजमी बताएं और ऐसे ही मज़ीद इंटरेस्टिंग रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे नेक्स्ट होने वाले ट्विस्ट के बारे में आपको आगाही मिल सके।
السلام علیکم دوستو، ڈرامہ سیریل دیکھ ذرا پیار سے نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ریویو میں ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ دانی جان کی بہت ہی زیادہ طبیعت خراب ہے اور رومی بھی وہاں پر آئی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ دونوں کرایہ دار بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور بہت ہی زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے دانی جان کی اسی وجہ سے، تو پھر وہ وہیں پر موجود ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رومی سے کہتا ہے کہ تمہیں فکر کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ بہتر کرے گا، زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو پھر وہاں پر ہمیں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ وہ لوگ بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ دانی جان کی طبیعت اتنی بھی زیادہ خراب نہیں ہوتی۔ اور پھر وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ڈاکٹر آ کر بتاتا ہے کہ آپ کو کچھ میڈیسن لینے کی ضرورت ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو رومی ہے وہ وہیں پر کھڑی ہوتی ہے، تو پھر کرایہ دار جاتا ہے اور پھر وہ میڈیسن کے لیے چلا جاتا ہے۔ تو اس کا جو دوسرا دوست ہوتا ہے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کیونکہ وہ رومی کو پسند کرتا ہے، اسی وجہ سے وہ ان کے سارے کام بھی کر رہا ہے۔ اور یہاں پر رومی جو ہے وہ اسے بعد میں کہتی ہے کہ پھر اس کے بعد یہاں پر رومی اسے کہتی ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خواہ میری وجہ سے تکلف کر رہے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ آپ ہماری وجہ سے کسی بھی مصیبت میں پڑیں۔ جس کے بعد وہ رومی سے کہتا ہے کہ جی نہیں، ہمیں کوئی بھی پریشانی نہیں ہے، بلکہ ہمارا تو فرض ہے کہ ہم اپنے ہمسائے کی جو ہے حفاظت کریں، چاہے ہم انہیں کے کرایہ دار ہی ہوں گے۔ دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ باقی قدم بہت زیادہ خوش ہو رہی ہیں کیونکہ اب نانی جان کی طبیعت پہلے سے بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔ تو پھر اس کے بعد جب رومی واپس آتی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے اور ساری باتیں ان کو بتاتی ہے، جس کے بعد وہ اسے کہتی ہے کہ تم خواہ ان کو پریشان کر رہی ہو۔ اس کی کزن بھی اسے کہتی ہے کہ تمہیں پریشان خود کو کیا اور ان کو بھی کر رہی ہو۔ تو ناظرین، نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہمیں یہ دکھایا جائے گا کہ رومی نانی جان کے ساتھ جاتی ہے ہاسپٹل، اور پھر وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ واپسی پر گاڑی گم کر لیتی ہے اور پھر اس کے پاس گاڑی کی چابی بھی نہیں ہوتی، جس کے بعد انہیں بہت ہی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ سب تو پھر اس کے بعد ناظرین ہمیں یہ دکھایا جائے گا کہ رومی گاڑی کو گم کر لیتی ہے اور نانی جان بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں، ان کی پہلے بھی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے اور اب رومی حیدرآباد کے لیے نکل رہی ہے، لیکن وہ نہیں جانتے کہ وہ گاڑی گم کر لے گی اور پھر اس کے بعد انہیں اور بھی زیادہ سنگین معاملے سے گزرنا ہوگا اور بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں گی۔ وہ FIR بھی جمع نہیں کرواتے، جس کے بعد یہ معاملہ اور بھی زیادہ بگڑ جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو رومی ہے اس کی وجہ سے ان کے کرایہ داروں کو یہ جو انجام ہے اس کا بھگتنا پڑتا ہے اور پھر وہ جیل میں جاتے ہیں اور وہاں پر FIR جمع کرواتے ہیں، ان کو گاڑی مل جاتی ہے، لیکن وہ گاڑی کسی اور نے چرائی ہوتی ہے اور وہاں پر اس گاڑی میں اسلحہ برآمد ہوتا ہے اور گاڑی مل جاتی ہے۔ تو وہ لوگ بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں اور رومی جو ہے وہ معافی مانگتی ہے اپنے کرایہ داروں سے کہ میری وجہ سے آپ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، آپ ایسے ہاتھ مت جوڑیے۔ اور رومی اس سے کہتی ہے کہ میری وجہ سے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو پھر اس کے بعد وہ آگے سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو کہا کہ میں نے آپ سے کوئی شکایت کی، آپ میرے سامنے ایسے ہاتھ مت جوڑیے۔ تو اس کے بعد وہ اسے کہتا ہے کہ میرے پروجیکٹ کے لیے مجھے کوئی ایسی لڑکی چاہیے جو بہت زیادہ ہینڈسم دکھائی دے، اور جس پر وہ رومی سے کہتا ہے کہ آپ مجھے تصویریں چھکوائیں اور پھر تصویریں وائرل ہو جائیں گی، اور اسی طرح ناظرین ڈرامہ اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائے گا اور رومی کی لو سٹوری بھی یہیں سے شروع ہو جائے گی اور وہاں پر یہ اپنے پروجیکٹ کے لیے تصویریں کھینچیں گے اور پھر یہ ڈرامہ اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائے گا۔
اور پھر اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے ہمیں کمنٹ میں لازمی بتائیں، اور ایسے ہی مزید انٹرسٹنگ ریویو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آگے نیکسٹ ہونے والے ٹویسٹ کے بارے میں آپ کو آگاہی مل سکے۔ السلام علیکم دوستو، ڈرامہ سیریل دیکھ ذرا پیار سے نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ریویو میں ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ دانی جان کی بہت ہی زیادہ طبیعت خراب ہے اور رومی بھی وہاں پر آئی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ دونوں کرایہ دار بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور بہت ہی زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے رانی جان کی اسی وجہ سے، تو پھر وہ وہیں پر موجود ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رومی سے کہتا ہے کہ تمہیں فکر کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ بہتر کرے گا، زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو پھر وہاں پر ہمیں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ وہ لوگ بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ دانی جان کی طبیعت اتنی بھی زیادہ خراب نہیں ہوتی، اور پھر وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ڈاکٹر آ کر بتاتا ہے کہ آپ کو کچھ میڈیسن لینے کی ضرورت ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو رومی ہے وہ وہیں پر کھڑی ہوتی ہے، تو پھر کرایہ دار جاتا ہے اور پھر وہ میڈیسن کے لیے چلا جاتا ہے، تو اس کا جو دوسرا دوست ہوتا ہے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کیونکہ وہ رومی کو پسند کرتا ہے، اسی وجہ سے وہ ان کے سارے کام بھی کر رہا ہے۔ اور یہاں پر رومی جو ہے وہ اس سے بعد میں کہتی ہے کہ تو پھر اس کے بعد یہاں پر رومی اسے کہتی ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خواہ میری وجہ سے تکلف کر رہے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ آپ ہماری وجہ سے کسی بھی مصیبت میں پڑیں۔ جس کے بعد وہ رومی سے کہتا ہے کہ جی نہیں، ہمیں کوئی بھی پریشانی نہیں ہے، بلکہ ہمارا تو فرض ہے کہ ہم اپنے ہمسائے کی جو ہے حفاظت کریں، چاہے ہم انہیں کے کرایہ داری ہوں گے۔ دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ باقی قدم بہت زیادہ خوش ہو رہی ہیں کیونکہ اب نانی جان کی طبیعت پہلے سے بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔ تو پھر اس کے بعد جب رومی واپس آتی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے اور ساری باتیں ان کو بتاتی ہے، جس کے بعد وہ اسے کہتی ہے کہ تم خواہ ان کو پریشان کر رہی ہو۔ اس کی کزن بھی اسے کہتی ہے کہ تمہیں پریشان خود کو کیا اور ان کو بھی کر رہی ہو۔ تو ناظرین نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہمیں یہ دکھایا جائے گا کہ رومی نانی جان کے ساتھ جاتی ہے ہاسپٹل، اور پھر وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ واپسی پر گاڑی گم کر لیتی ہے اور پھر اس کے پاس گاڑی کی چابی بھی نہیں ہوتی، جس کے بعد انہیں بہت ہی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ سب۔ تو پھر اس کے بعد ناظرین ہمیں یہ دکھایا جائے گا کہ رومی گاڑی کو گم کر لیتی ہے اور رانی جان بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں، ان کی پہلے بھی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے اور اب رومی حیدرآباد کے لیے نکل رہی ہے، لیکن وہ نہیں جانتے کہ وہ گاڑی گم کر لے گی اور پھر اس کے بعد انہیں اور بھی زیادہ سنگین معاملے سے گزرنا ہوگا اور بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں گی۔ وہ FIR بھی جمع نہیں کرواتے، جس کے بعد یہ معاملہ اور بھی زیادہ بگڑ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو رومی ہے اس کی وجہ سے ان کے کرایہ داروں کو یہ جو انجام ہے اس کا بھگتنا پڑتا ہے، اور پھر وہ جیل میں جاتے ہیں اور وہاں پر FIR جمع کرواتے ہیں، ان کو گاڑی مل جاتی ہے، لیکن وہ گاڑی کسی اور نے چرائی ہوتی ہے اور وہاں پر اس گاڑی میں اسلحہ برآمد ہوتا ہے اور گاڑی مل جاتی ہے، تو وہ لوگ بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں اور رومی جو ہے وہ معافی مانگتی ہے اپنے کرایہ داروں سے کہ میری وجہ سے آپ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، آپ ایسے ہاتھ مت جوڑیے، اور رومی اس سے کہتی ہے کہ میری وجہ سے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو پھر اس کے بعد وہ آگے سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو کہا کہ میں نے آپ سے کوئی شکایت کیا، میرے سامنے ایسے ہاتھ مت جوڑیے۔ تو اس کے بعد وہ اسے کہتا ہے کہ میرے پروجیکٹ کے لیے مجھے کوئی ایسی لڑکی چاہیے جو بہت زیادہ ہینڈسم دکھائی دے، اور جس پر وہ رومی سے کہتا ہے کہ آپ مجھے تصویریں چھکوائیں اور پھر تصویریں وائرل ہو جائیں گی، اور اسی طرح ناظرین ڈرامہ
اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائے گا اور رومی کی لو سٹوری بھی یہیں سے شروع ہو جائے گی اور وہاں پر یہ اپنے پروجیکٹ کے لیے تصویریں کھینچیں گے اور پھر یہ ڈرامہ اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے ہمیں کمنٹ میں لازمی بتائیں اور ایسے ہی مزید انٹرسٹنگ ریویو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آگے نیکسٹ ہونے والے ٹویسٹ کے بارے میں آپ کو آگاہی مل سکے۔ السلام علیکم دوستو، ڈرامہ سیریل دیکھ ذرا پیار سے نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ریویو میں ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ دانی جان کی بہت ہی زیادہ طبیعت خراب ہے اور رومی بھی وہاں پر آئی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ دونوں کرایہ دار بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور بہت ہی زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے دانی جان کی اسی وجہ سے، تو پھر وہ وہیں پر موجود ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رومی سے کہتا ہے کہ تمہیں فکر کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ بہتر کرے گا، زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو پھر وہاں پر ہمیں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ وہ لوگ بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ دانی جان کی طبیعت اتنی بھی زیادہ خراب نہیں ہوتی۔ اور پھر وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ڈاکٹر آ کر بتاتا ہے کہ آپ کو کچھ میڈیسن لینے کی ضرورت ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو رومی ہے وہ وہیں پر کھڑی ہوتی ہے، تو پھر کرایہ دار جاتا ہے اور پھر وہ میڈیسن کے لیے چلا جاتا ہے۔ تو اس کا جو دوسرا دوست ہوتا ہے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کیونکہ وہ رومی کو پسند کرتا ہے، اسی وجہ سے وہ ان کے سارے کام بھی کر رہا ہے۔ اور یہاں پر رومی جو ہے وہ اسے بعد میں کہتی ہے کہ تو پھر اس کے بعد یہاں پر رومی اسے کہتی ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خواہ میری وجہ سے تکلف کر رہے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ آپ ہماری وجہ سے کسی بھی مصیبت میں پڑیں۔ جس کے بعد وہ رومی سے کہتا ہے کہ جی نہیں، ہمیں کوئی بھی پریشانی نہیں ہے، بلکہ ہمارا تو فرض ہے کہ ہم اپنے ہمسائے کی جو ہے حفاظت کریں، چاہے ہم انہیں کے کرایہ دار ہی ہوں گے۔ دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ باقی قدر بہت زیادہ خوش ہو رہی ہیں کیونکہ اب نانی جان کی طبیعت پہلے سے بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔ تو پھر اس کے بعد جب رومی واپس آتی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے اور ساری باتیں ان کو بتاتی ہے، جس کے بعد ان سے کہتی ہے کہ تم خواہ ان کو پریشان کر رہی ہو۔ اس کی کزن بھی اسے کہتی ہے کہ تمہیں پریشان خود کو کیا اور ان کو بھی کر رہی ہو۔ تو ناظرین نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہمیں یہ دکھایا جائے گا کہ رومی نانی جان کے ساتھ جاتی ہے ہاسپٹل اور پھر وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ واپسی پر گاڑی گم کر لیتی ہے اور پھر اس کے پاس گاڑی کی چابی بھی نہیں ہوتی، جس کے بعد انہیں بہت ہی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ سب۔ تو پھر اس کے بعد ناظرین ہمیں یہ دکھایا جائے گا کہ رومی گاڑی کو گم کر لیتی ہے اور نانی جان بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں، ان کی پہلے بھی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے اور اب رومی حیدرآباد کے لیے نکل رہی ہے، لیکن وہ نہیں جانتے کہ وہ گاڑی گم کر لے گی اور پھر اس کے بعد انہیں اور بھی زیادہ سنگین معاملے سے گزرنا ہوگا اور بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں گی۔ وہ FIR بھی جمع نہیں کرواتے، جس کے بعد یہ معاملہ اور بھی زیادہ بگڑ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو رومی ہے اس کی وجہ سے ان کے کرایہ داروں کو یہ جو انجام ہے اس کا بھگتنا پڑتا ہے اور پھر وہ جیل میں جاتے ہیں اور وہاں پر FIR جمع کرواتے ہیں اور ان کو گاڑی مل جاتی ہے، لیکن وہ گاڑی کسی اور نے چرائی ہوتی ہے اور وہاں پر اس گاڑی میں اسلحہ برآمد ہوتا ہے اور گاڑی مل جاتی ہے۔ تو وہ لوگ بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں اور رومی جو ہے وہ معافی مانگتی ہے اپنے کرایہ داروں سے کہ میری وجہ سے آپ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، آپ ایسے ہاتھ مت جوڑیے اور
रूमी उससे कहती है कि मेरी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ा। तो फिर उसके बाद वो आगे से कहता है कि मैंने आपको कहा कि मैंने आपसे कोई शिकायत की, आप मेरे सामने ऐसे हाथ मत जोड़िए। तो उसके बाद वो उससे कहता है कि मेरे प्रोजेक्ट के लिए मुझे कोई ऐसी लड़की चाहिए जो बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखाई दे, और जिस पर वो रूमी से कहता है कि आप मुझे तस्वीरें छिकवाएं और फिर तस्वीरें वायरल हो जाएंगी, और इसी तरह नाज़रीन ड्रामा और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा और रूमी की लव स्टोरी भी यहीं से शुरू हो जाएगी। और वहाँ पर ये अपने प्रोजेक्ट के लिए तस्वीरें खींचेंगे और फिर ये ड्रामा और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और फिर उसके बाद नाज़रीन आपको ये ड्रामा कैसा लगता है हमें कमेंट में लाजमी बताएं, और ऐसे ही मज़ीद इंटरेस्टिंग रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे नेक्स्ट होने वाले ट्विस्ट के बारे में आपको आगाही मिल सके। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल देख ज़रा प्यार से नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू में हमें ये दिखाया जाता है कि दानी जान की बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब है और रूमी भी वहाँ पर आई होती है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों किराएदार भी वहाँ पर मौजूद होते हैं और बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है रानी जान की इसी वजह से। तो फिर वो वहीं पर मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो रूमी से कहता है कि तुम्हें फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अल्लाह बेहतर करेगा, ज़्यादा मसला नहीं है। तो फिर वहाँ पर हमें ये भी दिखाया जाता है कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि नानी जान की तबीयत इतनी भी ज़्यादा ख़राब नहीं होती। और फिर वहाँ पर हम ये देखते हैं कि वहाँ पर डॉक्टर आकर बताता है कि आपको कुछ मेडिसिन लेने की ज़रूरत है। तो फिर उसके बाद जो रूमी है वो वहीं पर खड़ी होती है। तो फिर किराएदार जाता है और फिर वो मेडिसिन के लिए चला जाता है। तो उसका जो दूसरा दोस्त होता है वो ये देख कर हैरान रह जाता है क्योंकि वो रूमी को पसंद करता है, इसी वजह से वो उनके सारे काम भी कर रहा है। और यहाँ पर रूमी जो है वो उससे बाद में कहती है कि तो फिर उसके बाद यहाँ पर रूमी उसे कहती है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप खामखा मेरी वजह से तकल्लुफ़ कर रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि आप हमारी वजह से किसी भी मुसीबत में पड़ें। जिसके बाद वो रूमी से कहता है कि जी नहीं, हमें कोई भी परेशानी नहीं है, बल्कि हमारा तो फ़र्ज़ है कि हम अपने हमसाये की जो है हिफाजत करें, चाहे हम उन्हें के किराएदारी होंगे। दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि बाकी कदम बहुत ज़्यादा खुश हो रही हैं क्योंकि अब नानी जान की तबीयत पहले से बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। तो फिर उसके बाद जब रूमी वापस आती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और सारी बातें उनको बताती है। जिसके बाद वो उसे कहती है कि तुम खामखा उनको परेशान कर रही हो। उसकी कज़न भी उसे कहती है कि तुम्हें परेशान खुद को किया और उनको भी कर रही हो। तो नाज़रीन नेक्स्ट एपिसोड में हमें ये दिखाया जाएगा कि रूमी नानी जान के साथ जाती है हॉस्पिटल और फिर वहाँ पर हम ये देखते हैं कि वो वापसी पर गाड़ी गुम कर लेती है और फिर उसके पास गाड़ी की चाबी भी नहीं होती, जिसके बाद उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ये सब तो फिर उसके बाद नाज़रीन हमें ये दिखाया जाएगा कि रूमी गाड़ी को गुम कर लेती है और रानी जान बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। उनकी पहले भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और अब रूमी हैदराबाद के लिए निकल रही है, लेकिन वो नहीं जानते कि वो गाड़ी गुम कर लेगी और फिर उसके बाद उन्हें और भी ज़्यादा संगीन मामले से गुजरना होगा और बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आएंगी। वो FIR भी जमा नहीं करवाते, जिसके बाद ये मामला और भी ज़्यादा बिगड़ जाता है। और फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो रूमी है उसकी वजह से उनके किराएदारों को ये जो अंजाम है उसका भुगतना पड़ता है और फिर वो जेल में जाते हैं और वहाँ पर FIR जमा करवाते हैं और उनको